तो बच्चों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अल बरूनी किस भाषा के जानकार नहीं थे। तो हमें सबको पता है कि अल बरूनी संस्कृत भाषा के जानकार नहीं थे। ठीक है बच्चों, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो हमारा इब्न बतूता जो था मोरक्को का निवासी था। कहाँ का था? मोरक्को का। तो इब्न बतूता मोरक्को से आया हुआ था। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अल बरूनी जो है कौन से शताब्दी काल में भारत आया था? तो हमारे 11वीं शताब्दी में वो अल बरूनी जो आया था भारत आया था। चौथा क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत में सती प्रथा का देखा देखी हाल किसने प्रस्तुत किया? तो पहला हमारा हो जाएगा इब्न बतूता, जो जिसने कि सती प्रथा का उल्लेख भी किया है अपनी किताब उल हिंद में। ठीक है, तो फ्रांसवा बर्नियर क्या था? तो फ्रांसवा बर्नियर जो था एक चिकित्सक था, एक राजनीतिक दार्शनिक था, वह एक इतिहासकार था। और तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो आंसर डी हो जाएगा। द ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर किसकी रचना है? तो ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर जो है फ्रांस बर्नियर की रचना है। और ये जो था ये फ्रांस से आया था हमारा। तो इसका आंसर हमारा ये फ्रांस हो जाएगा, मतलब कि फ्रांसवा बर्नियर। तहकीब हिंद किसकी रचना है? तो तहकीब हिंद हमको सबको पता है कि ये अल बरूनी की रचना है, जो कि अरबी भाषा में लिखी गई है। तो हमारा 8वां क्वेश्चन है कि यात्री का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो हमें पता है कि ये चाइना से जो आया था हेनसोंग, इनको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 9वां कि सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या थी? तो सिंधु सभ्यता की जुड़ा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी। हमको पता है मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर भी था हड़प्पा सभ्यता का। हमारा 10वां क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो हम इसका सही हो जाएगा आरजी बनर्जी, यानी राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया था? इसका आंसर हमारा हो जाएगा आरजी बनर्जी ने हमारा हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करवाया था। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो हमको पता है कि एक सिंधी भाषा का शब्द है। तो इसका आंसर हमारा बी लॉक हो जाएगा और इसका आंसर सिंधी हो जाएगा। हड़प्पा की संस्कृति किस पर आधारित है? हड़प्पा की संस्कृति हमें पता है कि व्यापार पर आधारित, यहाँ पे व्यापार ज़्यादा होता था, इसलिए इसका आंसर व्यापार हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन की हड़प्पा सभ्यता की क्षेत्रफल का आकार क्या था? तो हमें पता है कि क्षेत्रफल का आकार इसका ट्रायंगल था, इसलिए त्रिभुजाकार इसका हो जाएगा आंसर। 15वां क्वेश्चन पे आते हैं कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो हमने महाभारत में पढ़ा है तीसरे चैप्टर में इतिहास के कि पुराणों की संख्या कितनी है? 18। रामायण की रचना किसने की थी? तो हम सबको पता है कि रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी और महर्षि वेदव्यास ने किसकी की थी? महाभारत की। तो इसका आंसर हमारा ए लॉक हो जाएगा। महाभारत कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो महाभारत जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो इसका आंसर ए पे लॉक हो जाता है। इसका सही आंसर है 8वां। 18वां क्वेश्चन है कि मनुष्य स्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है? तो मनुष्य स्मृति में हमें 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है, जिसमें कि 4 शुभ माने जाते हैं और 4 क्या होते हैं? अशुभ माने जाते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। भीम किसकी पत्नी थी? तो भीम जो थी हिडिंबा की पत्नी थी। तो इसका आंसर हमारा सी लॉक हो जाएगा। गीता में क्या उपदेश दिया गया है? गीता में उपदेश ये दिया गया कि कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो। और इसलिए हमारा आंसर इसका डी हो जाएगा। तो बच्चों आज के वीडियो में आज 20 क्वेश्चन करते हैं और अगले पार्ट में हम 20 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।